नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके यूट्यूब चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में रिपोर्ताज के सारे PYQ देखेंगे हम। आज तक रिपोर्ताज से जितने भी क्वेश्चन बने हैं हिंदी एग्ज़ाम के लिए, चाहे TGT PGT हो, नेट JRF, UP TGT जो क्या बोलते हैं, KVS NVS, सभी परीक्षाओं के लिए आज तक जितने भी क्वेश्चन बने हैं सभी हम यहाँ पर देखेंगे। और बाकी टॉपिक हमारे हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी में रिपोर्ताज का आरंभ किस युग में हुआ था? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग, छायावादोत्तर युग। कब हुआ था? तो डी, ये प्रसादोत्तर युग बोलो या छायावादोत्तर युग बोलो। देखो TGT परीक्षा 2011 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। व्याख्या भी देखते चलेंगे। व्याख्या देखने के हमारे फ़ायदे ये होंगे कि हमारे जिस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बने हैं वो हमारा क्लियर हो जाएगा। जो रचनाएं बची हुई हैं वो हम देख लेंगे, और व्याख्या देखने से हमारी याददाश्त में भी ज़्यादा दिन तक रहती है। तो व्याख्या देखते हैं। हिंदी में रिपोर्ताज लेखन की परंपरा शिवदान सिंह चौहान, कौन? शिवदान सिंह चौहान की रचना लक्ष्मीपुरा, क्या? लक्ष्मीपुरा, दिसंबर 1938 से आरंभ हुई। हंस के समाचार और विचार तथा अपना देश स्तंभों के अंतर्गत भी उनकी इस शैली की अनेक रचनाएं प्रकाशित हुई, जिनमें मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई विशेष रूप से रूपेण उल्लेखनीय हैं। छायावाद का काल 1918 से 1938 ईस्वी तक माना जाता है। तत्पश्चात छायावादोत्तर युग प्रारंभ होता है। छायावादोत्तर युग से हुआ था क्योंकि 1938 में ये लिखी गई है, और यहाँ पर 1938 में छायावाद का अंत हो जाता है। उसके बाद छायावादोत्तर युग, उत्तर बोलो या प्रसाद युग बोलो, तभी से रिपोर्ताज का निर्माण होता है, जिसके रचनाकार कौन है? शिवदान सिंह चौहान। क्वेश्चन नंबर 2, नवीन रिपोर्ताज का आरंभ किस रचना से आरंभ होता है? लक्ष्मीपुरा, तूफानों के बीच, बंगाल का अकाल, स्वराज्य भवन। तो ऑप्शन नंबर 1 लक्ष्मीपुरा से। क्वेश्चन नंबर 3, लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? अभी हमने क्या देखा? रिपोर्ताज। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी साहित्य के पहले रिपोर्ताज लेखक होने का श्रेय प्राप्त था किसे? शिवदान सिंह चौहान को। किसे प्राप्त था? शिवदान सिंह चौहान को। क्वेश्चन नंबर 5, अल्मोड़ा के बाजार किस विधा की रचना है? जीवनी, रिपोर्ताज, प्रगति, यात्रा वृत्तांत क्या है? ऑप्शन नंबर 2 बी रिपोर्ताज। अगला पेज देखेंगे। व्याख्या। रिपोर्ताज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का? फ्रांसीसी भाषा का। जिस रचना में वर्ण विषय का आँखों देखा तथा कानों सुना ऐसा विवरण प्रस्तुत किया जाता है, पाठक की हृदय तंत्री के तार झंकृत हो उठते हैं और वह उसे भूल न सकें कि उसे रिपोर्ताज कहते हैं। अल्मोड़ा का बाजार रिपोर्ताज विधा की रचना है। इसके लेखक प्रकाश चंद्र गुप्त हैं। स्वराज्य भवन और बंगाल का अकाल उनके अन्य प्रमुख रिपोर्ताज हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अल्मोड़े का बाजार रिपोर्ताज के लेखक कौन है? भगवत चरण उपाध्याय, रघुवीर सहाय है, प्रकाश चंद्र गुप्त या रांगे राघव। कौन है? सी, ऑप्शन नंबर सी राइट है, प्रकाश चंद्र गुप्त। क्वेश्चन नंबर 7, बंगाल का अकाल रिपोर्ताज के लेखक हैं रांगे राघव, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, शिवदान सिंह चौहान, धर्मवीर भारती। यहाँ पर सबके सब ऑप्शन गलत हैं।
हम व्याख्या के द्वारा इसके आंसर को देखेंगे। बंगाल का अकाल रिपोर्ताज के लेखक प्रकाश चंद्र गुप्त हैं। गुप्त जी का बंगाल का अकाल शीर्षक रिपोर्ताज हिंदी के रिपोर्ताज साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ पर देखो किसका है ये रिपोर्ताज, प्रकाश चंद्र का है, जो ऑप्शन में नहीं है। महत्वपूर्ण स्थान रखता है। नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में शिवदान सिंह चौहान की रचना लक्ष्मीपुरा रूपाब दिसंबर 1938 को हिंदी का पहला रिपोर्ताज होने का श्रेय दिया गया है। रांगे राघव सन 1942 में अकालग्रस्त बंगाल की यात्रा के बाद कुछ सशक्त रिपोर्ताज लिखे, जो बाद में तूफानों के बीच नाम से पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित हुआ। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखे गए वेदों की खोज 1927 नामक रिपोर्ताज का हिंदी का पहला रिपोर्ताज होने का गौरव प्राप्त है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखा गया कौन सा? वेदों की खोज। ये हिंदी का पहला रिपोर्ताज माना जाता है, जो लिखा गया था 1927 में। लेकिन आश्चर्य का विषय यह है कि ओम प्रकाश सिंघल एवं अन्य आलोचकों ने हिंदी के एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की कहीं उल्लेख तक नहीं किया, मतलब उनकी नज़रों से ये बच गया था। अगला क्वेश्चन, बंगाल का अकाल नामक रिपोर्ताज किसकी रचना है? डॉक्टर धर्मवीर भारती, रांगे राघव, शिवदान सिंह चौहान, उपेंद्रनाथ अस्क। यहाँ भी ऑप्शन गलत हैं। यहाँ देखो उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें, ऊपर ही इसका भी बंगाल का अकाल यहाँ हमने पढ़ा, किसका लिखा हुआ था, व्याख्या देखे थे कि नहीं नोट्स? ये देखो रांगे राघव बंगाल की यात्रा किए थे, जो इन्होंने ही लिखा था बंगाल का अकाल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। तूफानों के बीच नामक रिपोर्ताज के लेखक शिवदान सिंह चौहान, रांगे राघव, धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह। कौन है? रांगे राघव जी हैं। और सन 1942 ईस्वी में बंगाल के भीषण अकाल की काली छाया को रांगे राघव ने रिपोर्ताज के माध्यम से सशक्त शैली में व्यक्त किया। किसने? रांगे राघव ने। यह रिपोर्ताज तूफानों के बीच में शीर्षक से हंस पत्रिका में प्रकाशित हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, तूफानों के बीच किस विधा की रचना है? रिपोर्ताज, संस्मरण, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत। ऑप्शन नंबर ए रिपोर्ताज। क्वेश्चन नंबर 11, प्लाट का मोर्चा रिपोर्ताज के लेखक रांगे राघव, फणीश्वरनाथ रेणु, शमशेर बहादुर सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी। कौन है? ऑप्शन नंबर सी शमशेर बहादुर। व्याख्या देखेंगे, प्लाट का मोर्चा रिपोर्ताज के लेखक शमशेर बहादुर सिंह हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, ऋणजल धनजल नेपाली क्रांति कथा, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखे गए रिपोर्ताज। अगला पॉइंट, शिव सागर मिश्र के रिपोर्ताज 1965 में।
लड़े गए भारत पाक युद्ध को आधार बनाकर लिखे गए हैं। अगला पॉइंट, धर्मवीर भारती ने सितंबर 1971 में मुक्ति वाहिनी के साथ बांग्लादेश की यात्रा की थी। इस विषय पर इसी वर्ष भारतीय थल सेना के साथ वे भारत पाक के युद्ध के मोर्चे पर भी एक गए थे। इन दोनों ही रोमांचक घटनाओं पर आधारित रिपोर्टाज को उन्होंने युद्ध यात्रा में संकलित किया। इसके पहले ये रिपोर्टाज धर्मयुग में प्रकाशित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 12, प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह कृत है। कहानी, संस्मरण, रिपोर्टाज या यात्रा वृत्तांत। ऑप्शन नंबर सी, रिपोर्टाज। क्वेश्चन नंबर 13, जुलूस रुका है रिपोर्टाज के लेखक हैं, कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु, रांगे राघव, धर्मवीर भारती या विवेकी राय। तो कौन है? विवेकी राय जी हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट है। व्याख्या देखेंगे। जुलूस रुका है रिपोर्टाज के लेखक विवेकी राय हैं। इनके द्वारा लिखित अन्य रिपोर्टाज हैं बाढ़ बाढ़ बाढ़। रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। गद्य विधा के रूप में इसका आविर्भाव द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ। किस विधा के रूप में? गद्य। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, रिपोर्टाज और लेखक। कुछ यहाँ रिपोर्टाज और उनके लेखक दिए गए हैं। खून के छींटे, भगवत चरण उपाध्याय। एकलव्य के नोट्स, फणीश्वरनाथ रेणु। पेरिस के नोट्स, राम कुमार। धरती के लिए, कैलाश नारद। प्राग एक स्वप्न, निर्मल वर्मा। क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा था, सती कुमार। क्वेश्चन नंबर 14, जुलूस रुका है शीर्षक रिपोर्टाज के लेखक कौन हैं? काशीनाथ सिंह, विवेकी राय, रांगे राघव या फणीश्वरनाथ रेणु। कौन है? ऑप्शन नंबर बी, विवेकी राय। क्वेश्चन नंबर 15, विवेकी राय द्वारा रचित कृति बाढ़ 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 हिंदी साहित्य की किस विधा की प्रसिद्ध रचना है? जीवनी परक, रेखाचित्र, संस्मरण या रिपोर्टाज। ऑप्शन नंबर डी राइट है, संस्मरण है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? युद्ध यात्रा, धर्मवीर भारती, ऋण जल धन जल, प्रभाकर माचवे, पे जुलूस रुका है, विवेकी राय, तूफानों के बीच, रांगे राघव। तो कौन सा नहीं सुमेलित है? ऑप्शन नंबर बी, ऋण जल धन जल, विवेकी राय का, ऋण जल धन जल प्रभाकर माचवे का नहीं बल्कि फणीश्वरनाथ रेणु का है। बाकी सब राइट है। व्याख्या देखेंगे। ऋण जल धन जल विवेकी फणीश्वरनाथ रेणु का रिपोर्टाज है। धर्मवीर भारती ने धारावाहिक रूप में युद्ध यात्रा नामक एक लंबा रिपोर्टाज लिखा जो विभिन्न शीर्षकों में जनवरी 1972 के धर्म युद्ध के अंकों में खंड खंड प्रकाशित हुआ। जुलूस रुका है विवेकी राय तथा तूफानों के बीच रांगे राघव की रिपोर्टाज है। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सी गद्य विधाएं विगत 15 से 20 वर्षों की देन हैं? कहानी, उपन्यास, रिपोर्टाज या नाटक। तो कौन सी हैं? रिपोर्टाज ऐसी है जो 15 से 20 वर्षों के अंदर आई हुई है। अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर व्याख्या देखेंगे। पहले रिपोर्टाज था फीचर लेखन नवीन विधा है जो द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास आरंभ हुई। अन्य विकल्पों
में इनसे पुरानी विधाएं हैं। नोट 15 से 20 वर्षों की गद्य विधा पूछा गया, जबकि यह गलत। लगभग 70 से 75 वर्ष पुरानी विधाएं हैं। ये भी क्वेश्चन से ध्यान देना चाहिए था पूछते समय। सैलानी की डायरी किसकी रचना है? ए हरिवंश राय बच्चन, बी मुक्तिबोध, सी राजेंद्र अवस्थी, डी डॉक्टर देवराज। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी राइट है, राजेंद्र अवस्थी। कौन सा राइट है? राजेंद्र अवस्थी। सैलानी की डायरी राजेंद्र अवस्थी की रचना है। सैलानी की डायरी राजेंद्र अवस्थी द्वारा लिखा गया है। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लेकर आएंगे। ऐसे ही वीडियो पाते रहने के लिए, नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के रखें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।